पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस अनुपात में बढ़ती हैं उस हिसाब से कम नहीं होती। केंद्र से टैक्स कम किया तो अब उसे लेकर राजनीति होने लगी। सवाल अब राज्यों द्वारा वैट कम करने पर उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस या उसके गठबंधन द्वारा शासित राज्य जानबूझकर वैट कम नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। देश के अलग अलग इलाकों में इसके लिए विरोध प्रदर्शन हुए। सबकी मांग एक ही थी कि कीमतों को कम किया जाए। देश के 3 शहरों की ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हैं तो विरोध प्रदर्शन की, लेकिन इसके पीछे विशुद्ध राजनीति है। चंडीगढ़ में अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, मांग पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की। लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, मांग कीमतें कम करने की। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहां भी मांग वैट कम करने की मांग है। ऐसी सियासत क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। आंकड़ों के पीछे की राजनीति को समझना होगा। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट कम कर दिया है, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट कम नहीं किया। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा है। मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट की निंदा भी करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जब गहलोत साहब ने राजस्थान की जनता को फर्दर राहत जिस तरह से देश के अन्य प्रांतों ने दी है उस तरह से देने से इनकार किया है। राजस्थान के लोग निर्णय को लेकर के गहलोत साहब की और गहलोत सरकार की बुरी आलोचना करते हैं। बीजेपी जो बात कह रही है वो नजर भी आ रही है। जितने भी बीजेपी या एनडीए शासित राज्य हैं वहां वैट कम कर दिया गया है, लेकिन जहां भी गैर बीजेपी शासन है वहां वैट कम नहीं हुआ। कांग्रेस इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। 7 साल में 23 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एकत्रित किया है केवल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से। कस्टम्स अलग बच गए। ज्यादातर भाजपा शासित प्रदेशों और भाजपा के मित्र प्रदेशों में 30% से अधिक वैट है इस समय भी। तो कम से कम मोदी जी जवाब दें, झूठी वाहवाही मत लूटें, लोगों को जेन्युइन राहत दें। कम से कम जो कोरोना काल में 40 रुपए बढ़ाए वो कम करें। कोविड के दौरान आपने 13 रुपए पेट्रोल पे और 16 रुपए डीजल पे बढ़ाया था, वो वापस लिया जाए, वो बढ़ोतरी वापस ली जाए। हमारी पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां चर्चा चल रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार को मजबूरी में कीमतें कम करनी पड़ी, लेकिन उपचुनाव में कई जगहों पर उन्हें हार मिली। कुछ महीनों बाद कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए केंद्र ने कीमतें कम की हैं। कि अगर ये डीजल पेट्रोल 0 भी कर देंगे तब भी उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सफाया कर करके इनकी गिनती हो सकता है न जाने कहां पहुंचा दी। चुनाव जैसे ही हारे पेट्रोल की तरफ देखने लगे, डीजल की तरफ देखने लगे। अभी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। राज्यों ने अपने अपने हिसाब से वैट कम किया है। सबसे ज्यादा कम करने वालों में कौन कौन है आपको बताते हैं। पेट्रोल की बात करें तो लद्दाख में 13.43 रुपए प्रति लीटर, कर्नाटक में 13.35 रुपए प्रति लीटर और पुडुचेरी में 12.85 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। लेकिन अभी भी कीमतें पुराने वाले स्तर पर नहीं पहुंची हैं। वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर भी तेल सस्ता नहीं है। जब पेट्रोल के दाम 117 रुपए बैरल थे तब यहाँ 74 रुपए लीटर मिलता था पेट्रोल। अब 84 रुपया बैरल हुआ और हम लोग ले रहे 110 रुपए में पेट्रोल। तो ये महंगाई किसने की? क्या 5 रुपए कम क्या किया और ढोल बजाना शुरू कर दिया? जाहिर सी बात है, कीमतें बढ़ रही हैं तो कमर आम आदमी की टूट रही है। नेताओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सियासत भी जरूरी है, क्योंकि वोट तभी मिलेगा जब सरकार की कमजोर नस दबाई जाएगी। फिलहाल ये नस पेट्रोल डीजल वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।